आज के समय में भारत के पास एक भी फिफ्थ जनरेशन वाले फाइटर जेट नहीं है, लेकिन हमारे पास भले ही फिफ्थ जनरेशन वाले फाइटर जेट नहीं है, फिर भी भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पिछले कुछ सालों से फोर्थ जनरेशन वाले ही तेजस एयरक्राफ्ट को मल्टी रोल आधुनिक एआई और नेटवर्किंग तकनीक का इस्तेमाल करके बना रही थी, जिसकी कुछ क्वालिटी फिफ्थ जनरेशन वाली फाइटर जेट में ही देखने को मिलती है। अमेरिका ने रूस और गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर चल रहे बिलेटरल तनाव के बीच तेजस फाइटर जेट को लेकर एक बार फिर से भारत को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका की जीई एरोस्पेस कंपनी ने भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट के इंजन की सप्लाई को अब साल 2025 तक के लिए टाल दिया है। भारत में तेजस के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा डिले हो रहा है, लेकिन अब खबर निकलकर आ रही है कि उधर अमेरिका ने धोखा दिया तो इधर भारत का दोस्त देश रूस एक्शन में आ गया और रूस ने बिना सोचे समझे फिफ्थ जनरेशन वाले सुखोई फाइटर जेट के लिए दो बहुत बड़े ऑफर भारत के सामने रख दिया है। और अगर भारत रूस के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो न सिर्फ इससे अमेरिका का नुकसान होगा, बल्कि अमेरिका को ये बात भी पता चल जाएगी कि वह भारत को धोखा दे या कुछ भी करे, हमें उनकी जरूरत नहीं है। आखिर रूस ने किस तरीके का ऑफर भारत के सामने रखा है, उसमें रूस भारत को क्या क्या सप्लाई करेगा। लेटेस्ट अपडेट्स जानने से पहले वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साल 2022 में इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लगभग 83 की संख्या में आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट बनाने का ऑर्डर दिया, जिसे तेजस मार्क 1 के नाम से जाना जाता है। लेकिन समस्या वाली बात यह थी कि इसमें जो इंजन लगाया जाना था उसे हम लोग बनाने में कैपेबल नहीं थे, इसलिए इसका ऑर्डर अमेरिका की जानी मानी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस को दिया गया और इस इंजन की सप्लाई साल 2023 के जून महीने में ही शुरू हो जानी थी। लेकिन आज 18 महीने से भी ज्यादा की देरी हो चुकी है और जनरल इलेक्ट्रिक ने एक भी इंजन की सप्लाई नहीं किया और उनकी तरफ से एक के बाद एक बहाने बनाए जा रहे हैं। और इससे भारतीय वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम को बहुत बड़ा झटका लगा है, वह भी तब जब चीन से लेकर पाकिस्तान तक बहुत बड़े पैमाने पर अपनी वायुसेना में मॉडर्नाइजेशन फाइटर जेट शामिल कर रहे हैं। अमेरिकी धोखे के बीच दोस्त रूस ने भारत को अपने नए और मॉडर्नाइजेशन सुखोई एयरक्राफ्ट्स को लेकर बड़ा ऑफर दिया है। रूस चाहता है कि भारत वेस्टर्न कंट्रीज की ओर न जाए और उसे जो ज्यादातर हथियारों की सप्लाई लेना है उसे रूस देने के लिए तैयार है, इसीलिए रूस ने मौके का फायदा उठाया और भारत तो फोर्थ जनरेशन वाले ही फाइटर जेट बना रहा था। लेकिन इधर रूस ने 5 जनरेशन वाले सुखोई 75 और सुखोई 35 फाइटर जेट को लेकर दो बड़ा ऑफर भारत के सामने रख दिया, यानी कि अमेरिकी कंपनी ने भारत को धोखा देकर एक झटका ही दिया था। लेकिन अगर भारत रूस के ऑफर को एक्सेप्ट करके फिफ्थ जनरेशन वाले फाइटर जेट खरीदता है तो यह अमेरिका के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा होने वाला है, क्योंकि रूस ने अपने सबसे मॉडर्न और खतरनाक सुखोई 75 चेकमेट और सुखोई 35 को लेकर भारत को यह बड़ा ऑफर दिया है। रूस ने अपने 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट सुखोई 75 को केवल खरीदने का ऑफर भारत को नहीं दिया है, बल्कि उनका कहना है कि वह भारत के साथ मिलकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में करना चाहते हैं। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर देश है और रूस उसे गंवाना नहीं चाहता है। उधर अमेरिका चाहता है कि भारत उसका F-35 फाइटर जेट खरीदे, लेकिन तेजस कंट्रोवर्सी के बाद अब उसकी उम्मीदों को झटका लग सकता है। सुखोई 75 को अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का जवाब माना जाता है। अमेरिका के F-35 से सुखोई 75 बहुत काफी सस्ता भी है। सुखोई 75 फाइटर जेट में एडवांस एवियनिक्स और एआई लगा है और एक एयरक्राफ्ट की कीमत करीब 30 से 35 मिलियन डॉलर है। यह अमेरिकी F-35 के 82.5 मिलियन की तुलना में आधे से भी कम है। अगर यह जेट डील होती है, रूस की इकोनॉमी को बड़ी मदद मिलेगी जो अभी पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से जूझ रही है। भारत को दो फायदा है, एक तरीके से तो हमें सस्ती कीमत में ताकतवर फिफ्थ जनरेशन वाले फाइटर जेट मिल जाएंगे जिसे हम अपनी वायुसेना में शामिल करेंगे, और भविष्य में इस फाइटर जेट का एक्सपोर्ट उन देशों में किया जाएगा जो फिफ्थ जनरेशन वाली फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं, यानी कि इससे रूस और भारत दोनों देशों की कमाई होगी। फिलहाल इस डील के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। जय श्री राम।